यीशु को लोगों द्वारा पकड़े जाने से पहले उसने अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम में अपना अंतिम भोज किया था। उस समय प्रभु ने कहा, आज रात मुझे सत्ता में बैठे लोगों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पतरस ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो यीशु को जेल ले जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो यीशु के साथ ही मर जाएगा। यीशु ने पतरस से कहा, आज भोर को मुर्गे के बांग देने से पहले तुम लोगों के सामने 3 बार मुझे मना कर दोगे कि तुम मुझे नहीं जानते हो। पतरस ने मन ही मन सोचा, यीशु वास्तव में मुझे नहीं जानते हैं, मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उस रात यीशु ने प्रार्थना की और फिर वह महायाजक और सैनिक जो अचानक आए थे उनके द्वारा पकड़ा गया था। उन्होंने परवाह नहीं की कि यीशु में कोई पाप नहीं था, यहाँ तक कि जो लोग वहाँ थे वे भी उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध में सहमत नहीं हो सके, क्योंकि वे हमेशा से यीशु से नाराज़ थे। उन्होंने बस उसे पकड़ने की योजना बनाई और फिर उस पर किसी अपराध का आरोप लगाया। जिस स्थान पर यीशु को ले जाया गया था वो महायाजक का घर था। लोग यह देखने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे कि यीशु से कैसे पूछताछ की जाएगी और उसे कैसे मारा जाएगा। निसंदेह पतरस भी यीशु से मिलने यहाँ तक आया था, शायद इसलिए कि रात ठंडी थी। बाहर बैठे लोगों ने ठंड से बचने के लिए आग जलाई। बहुत सारे लोग थे और शायद इसलिए कि पतरस ने सोचा कि लोग उसे नहीं जानते थे, वो आग के थोड़ा करीब तक चला गया। उस जगह पर बहुत प्रकाश हो रहा था और एक नौकर लड़की ने पतरस के चेहरे को रोशनी में देखा और कहा, क्या तुम संयोग से यीशु नाम के व्यक्ति से वहाँ पूछताछ नहीं कर रहे थे? पतरस ने हंसते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। लेकिन संदेह एक के बाद एक आते हैं। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति ने पतरस को देखा और फिर बोला, नहीं, अब जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम भी उसके साथ थे। पतरस ने फिर कहा, अरे यार, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरा उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर बाद किसी ने फिर बात की, आप भी गलीली से हैं ना? आप निश्चित रूप से उसके साथ थे। पतरस ने गुस्से में कहा, यह आदमी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, मैं उस आदमी को नहीं जानता। उस समय मुर्गा बांग देता है और कमरे में जहाँ यीशु की पूछताछ की जा रही थी वह उसकी ओर देखते हैं, जो यीशु को लगातार इनकार कर रहा था। मैंने क्या किया है? पतरस बहुत हैरान था और फिर वह एक पागल व्यक्ति की तरह बाहर भाग गया। कुछ ही घंटों पहले पतरस एक साहसी व्यक्ति था जिसने कहा कि वह यीशु के साथ जेल जाने या मृत्यु से भी नहीं डरता था, लेकिन साथ ही वह एक ऐसा व्यक्ति भी था जो किसी के एक शब्द पर टूट जाता था। शायद हमारा विश्वास भी ऐसा ही है। जब हम आराधना करने, प्रार्थना करने और स्तुति करने के लिए इकट्ठे होते हैं, जब वातावरण अच्छा होता है तो हम पतरस की तरह बोलते हैं, मैं यीशु के साथ रहूँगा, यदि मैं मर भी जाऊँ तो भी यहोवा को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक बार जब वह गर्मी गायब हो जाती है तो हम तुच्छ चीज़ों या तुच्छ शब्द के कारण अलग हो जाते हैं। जब पतरस शहरपनाह के पास पहुंचा तो वह रोया और बहुत रोया। ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु पर विश्वास करना कुछ ऐसा है जिसे केवल एक दृढ़ संकल्प के साथ प्राप्त किया जा सकता है। याद कीजिए कि यीशु ने हमसे क्या कहा था, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए चिल्लाने के बजाय कि मैं नेक विश्वास वाला व्यक्ति हूँ, हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, मैं निर्बल हूँ, मेरी सहायता कीजिए। फिर प्रभु निर्णय के क्षण में और हमारे दैनिक जीवन में दोनों में हमारी मदद करेंगे।